हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई और बहुत ही एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी में। आज हम आपके साइंस टेक्स्ट बुक के एक ऐसे चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। चैप्टर का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। सच्ची बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना क्या है? गोल्ड, पैसा या फिर लेटेस्ट स्मार्टफोन्स? बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारी हेल्थ है। तो चलो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि इस लर्निंग जर्नी में बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप सच में हेल्दी हो? जरा सोचो, सुबह जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना, दोस्तों के साथ रोज रोज फास्ट फूड और जंक फूड खाना, या फिर रात को देर तक अपने स्मार्टफोन्स पर स्क्रोलिंग करते रहना, क्या ये सब करके हम सच में हेल्दी कहला सकते हैं? अक्सर हमें लगता है कि अगर हमें बुखार नहीं है तो हम परफेक्टली फिट हैं, पर दोस्तों सच्चाई थोड़ी अलग है। इस चैप्टर में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला फैक्ट बताया गया है। हमारा ये जो कांस्टेंट इमर्जन इनटू सोशल मीडिया है, इससे एक्चुअली लोनलीनेस बढ़ रही है। देखने में लगता है हम हजारों लोगों से कनेक्टेड हैं, पर असल में हम अंदर से अकेले हो रहे हैं। और सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ पर भी डायरेक्ट असर पड़ रहा है। एक्सेसिव स्क्रीन वॉचिंग की वजह से आजकल बच्चों में ड्राई आई डिजीज बहुत कॉमन हो गई है। आंखें जलना, थकान फील होना, ये सब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का ही नतीजा है। और अब जरा इस नंबर को देखो, 11.4%। दोस्तों, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। शॉकिंग बात यह है कि 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायबिटिक। इतने सारे लोगों को डायबिटीज है हमारी कंट्री में। और इसका लीडिंग कॉज क्या है? हमारा प्यारा फास्ट फूड और हमारी लेजी लाइफस्टाइल। इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है। ये डेटा हमें क्लियरली बता रहा है कि टाइम आ गया है अपनी आदतें बदलने का। तो फिर एक हेल्दी इंसान एक्चुअली होता क्या है? अगर बुखार नहीं है तो क्या हम हेल्दी हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसकी एक बहुत क्लियर डेफिनेशन देता है। ध्यान से सुनना, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब समझ रहे हो? सिर्फ बीमारी का ना होना हेल्थ नहीं है। जब आप फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली खुश और काम हो और सोशली अपने दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो, तब जाकर आप सच में हेल्दी कहलाते हो। एक कंप्लीटली हेल्दी पर्सन किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकता है। मॉडर्न साइंस की बातें तो हमने समझ ली। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं एंशिएंट विजडम, द आयुर्वेदा वे। चलो समझते हैं कि इस एंशिएंट इंडियन साइंस के हिसाब से ट्रू हेल्थ का सीक्रेट आखिर है क्या। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि ट्रू हेल्थ का सीक्रेट है एक परफेक्ट बैलेंस। हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारा एनवायरनमेंट, इन तीनों के बीच का बैलेंस। इसलिए आयुर्वेदा में दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। पहला है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब हमारा डेली रूटीन। हम सुबह कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब। और दूसरा है ऋतुचर्या, यानी हमारा सीजनल रूटीन। जैसे गर्मियों में हमारा खाना और लाइफस्टाइल अलग होता है और सर्दियों में अलग। इन दोनों को प्रॉपरली फॉलो करने से ही हमारी बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन रहता है। इट्स लिटरली लाइक ट्यूनिंग अ गिटार सो इट प्लेज द परफेक्ट सॉन्ग। और इसी के साथ जुड़ी है एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, प्रकृति। प्रकृति मतलब आपकी यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। हर किसी की बॉडी अलग होती है ना, इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हमें हमेशा फ्रेश, होलसम फूड खाना चाहिए जो हमारी खुद की प्रकृति के हिसाब से सूट करे। और हाँ, इसके साथ साथ क्लीनलीनेस, एकदम रेस्टफुल स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन ऐड कर दो तो आपकी हेल्थ का लेवल ही कुछ और हो जाएगा। दोस्तों, हर दिन हमारी बॉडी में एक एपिक बैटल चलती है। एक तरफ है हमारी गुड हैबिट्स, बैलेंस डाइट लेना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, रोज एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। और दूसरी तरफ है हमारे मॉडर्न दिन के दुश्मन यानी बैड हैबिट्स, रोज जंक फूड खाना, घंटों डिजिटल स्क्रीन्स को घूरना, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना और रात को बहुत देर से सोना। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस डेली बैटल में कौन जीतेगा, क्योंकि अगर बैड हैबिट्स जीत गईं तो हमारा ये अल्टीमेट ट्रेजर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सोचो, क्या होता है जब हमारी हेल्थ का बैलेंस सच में टूट जाता है? चलो डीकोड करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन को, द एनिमी रिवील्ड, अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस। आखिर हमारी बॉडी में चल क्या रहा होता है? कैसे ये इनविजिबल दुश्मन हमारे हेल्थ के खजाने को चुरा लेते हैं, मिलियन छोटे पर बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से। पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। ये वो इनविजिबल जर्म्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये हमारी बॉडी में हवा के थ्रू घुस सकते हैं जब कोई खांसता या छींकता है। ये कंटैमिनेटेड फूड और खराब पानी के जरिए भी एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली किसी इन्फेक्टेड चीज को टच करने से।
इन्हें बस एक छोटा सा मौका चाहिए होता है हमारे सिस्टम पर अटैक करने का। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम टॉपिक पर। हम डिजीजेस को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इन दोनों में मेन फर्क क्या है? एक स्प्रेड होती है और दूसरी नहीं होती। चलो इसको डिटेल में अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझते हैं एक एक करके। पहले आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कम्युनिकेट यानी स्प्रेड होते हैं। ये डायरेक्ट उन्हीं पैथोजेंस की वजह से होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। ये इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। आप इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे टाइफॉइड, मच्छर से होने वाला डेंगू, कॉमन फ्लू, चिकन पॉक्स और हाँ ऑफ कोर्स कोविड-19। ये सब इन्फेक्शियस होते हैं। दूसरी तरफ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनको हम एनसीडीज भी कहते हैं। ये डिजीजेस किसी पैथोजन की वजह से नहीं होते और ना ही ये एक इंसान से दूसरे में स्प्रेड होते हैं। तो फिर ये होते क्यों हैं? वेल, ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और हमारे इन्वायरमेंट से। याद है वो बैड हैबिट्स वाली बात जो हमने की थी? वही इनका मेन कॉज है। एग्जाम्पल्स जैसे कैंसर, डायबिटीज और एस्थमा। इनका कनेक्शन सीधा हमारे रहन सहन से है। यहाँ पर ना एक थोड़ा सीरियस और आंखें खोलने वाला फैक्ट सुनो। रीसेंट ईयर्स में इंडिया में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसे एनसीडीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और आपको पता है, आजकल इंडिया में मोस्ट डेथ्स इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की वजह से हो रही हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और हमारी पूरी लाइफस्टाइल लीजी हो गई है। पर अच्छी बात यह है कि इनको रोकने का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक ने एक बड़ा ही मजेदार टास्क दिया है, एक्टिविटी 3.5 लेट अस सर्वे। चलो थोड़ा हेल्थ डिटेक्टिव बनते हैं। आप अपने नेबरहुड में जाकर पता लगाओ कि सबसे कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कौन सी हैं। अपने पेरेंट्स, डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स से बात करो कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस इन बीमारियों को रोक सकते हैं। एक लिस्ट बनाओ और खुद देखो कि स्मॉल चेंजेस से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लाइफ भर काम आएगी। तो अब वक्त आ गया है अपने सबसे बड़े खजाने को बचाने का। लेट्स टॉक अबाउट गार्डिंग योर अल्टीमेट ट्रेजर। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हेल्थ सच में हमारा सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन इस ट्रेजर को कहीं जाके ढूंढना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे गार्ड करना है। पैथोजन से और बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स से इसकी रक्षा करनी है। और खुशी की बात यह है कि इस अल्टीमेट ट्रेजर को गार्ड करने की पूरी पावर, पूरा कंट्रोल आपके अपने ही हाथों में है। जैसा कि इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, इस कोट को हमेशा याद रखना, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। चाहे WHO की मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा की एंशिएंट विजडम, दोनों का मेन मैसेज यही है। अच्छा खाना, टाइम पर सोना, एक्टिव रहना और मेंटली खुश रहना, यही एक हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ का एकमात्र राज है। अब जाते जाते मैं आपसे एक बड़ा ही सिंपल पर ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। इस एक्सप्लेनेशन के बाद, व्हाट इज़ वन स्मॉल हैबिट यू विल चेंज टुडे टू प्रोटेक्ट योर अल्टीमेट ट्रेजर? क्या आज से आप रात का फ़ोन स्क्रॉलिंग छोड़ेंगे या कल सुबह टाइम पे उठकर प्रॉपर्ली ब्रेकफास्ट करेंगे? जो भी हो, आज ही शुरुआत करो। हेल्थ की इस बैटल में जीत आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, नॉलेज गेन करते रहो, हेल्दी रहो और अपने आसपास सबको इंस्पायर करो। मिलते हैं अगले टॉपिक में। कीप लर्निंग,